हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मानदार व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, अभी जस्ट उठी हूँ। सुबह सुबह तो नहीं बोलूँगी क्योंकि 7 बजने वाले हैं और आज ऐसे मस्त सोई ना, ऐसे मस्त सोई क्योंकि ना बारिश हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम। और अभी भी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और देख ही सकते हो आप लोग, रात भर बारिश हुआ है तो मज़ा ही आ गया। तो गाइस, बस अभी उठी हूँ और अभी ब्रश व्रश करूँगी। जो अपना डेली काम है वो तो करना ही पड़ेगा। और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को होता है क्या? फास्ट। तो फास्ट है, वो भी करूँगी। और चलिए अभी जो डेली रूटीन है वो कर लेते हैं। और गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 थैंक यू कि आप सब ने जो मेरे कल का व्लॉग है उसमें आप सब ने मुझे मतलब फील कराया है कि जो मैं नेचुरल जो हूँ, जो भी मतलब मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहिए, कभी भी बदलना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़े और नहीं पड़ेगा भी और मैं नहीं बदलूँगी भी। तो आप सब ने ये मुझे इतना अच्छे से मतलब कमेंट करके मुझे इतना फील कराया है कि मैं जैसी हूँ बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और क्या ही बताओ, आप सब है तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इतना मुझे प्यार देने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना जो भी है और डेली रूटीन का जो काम वगैरह है वो करती हूँ। और चलिए करते हैं। तो गाइस, सुबह सुबह का जो व्यू है यहाँ का वो तो आप सबको ना दिखाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो सुबह सुबह का बारिश के मौसम में व्यू होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, देखने लायक होता है क्योंकि ज़्यादा ग्रीनी है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ मैं फूल देख ही रही थी तो एक फूल का जो पौधा है वो टूट गया और इतना खराब लगा ना, इतना खराब लगा। इसको देखकर मम्मी तो रोने ही वाली थी क्योंकि मम्मी ने इन इन पौधों को संभालने के लिए बहुत मेहनत की है। और आज पता नहीं रात में बहुत आंधी तूफान जैसा आया था ना, इसी वजह से शायद फूल का जो पौधा है वो टूट गया है। और मम्मी को मैंने दिखाया, मम्मी ने तो देखा भी नहीं था, तो मम्मी को इतना बुरा लगा। मम्मी बोल रहे थे अगर ये सूख के मुरझा के अगर मर भी जाता तो भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन इतने अच्छे से खिला हुआ फूल का पौधा अगर टूट जाए तो कितना बुरा लगता है। मम्मी इतना मतलब आज तो दिन भर ही मम्मी बोल ही रहे थे कि ये कैसे टूट गया, कैसे टूट गया, हवा के वजह से टूट गया या कोई बिल्ली कुत्ता या कोई चढ़ गया था जिसके वजह से ये टूट गया है। लेकिन मम्मी को बहुत अफसोस हुआ तभी भी। अभी क्या करे, टूट तो गया है, इसको फिर हम फेंक भी नहीं सकते। तो मम्मी ने रेत में ना इसको फिर से लगा दिया है ताकि नीचे से जड़ है वो निकल आए, उसके बाद फिर इसको पॉट में लगा दे। तो मम्मी ने इसका बहुत मतलब जो डाल वगैरह है सारा निकाल के रख दिया है, उसके बाद इसको फिर से उसी पॉट में लगा रहे ताकि हो जाए। और आई होप ये हो जाए क्योंकि मम्मी इतना दुखी है ना इसको देखकर। उसके बाद फिर चली गई मैं ब्रश करने के लिए, तो ब्रश करते करते देखा एक गुलाब के पौधे में कीड़ा लगा हुआ है। और अभी ना कीड़ा इतना आ गया है फूल पौधों पर, जितना भी मतलब चाय पत्ती के बगान में था ना सारा इधर ही आ गया है। तो फिर यहाँ पे ब्रश करने के बाद अपने रूम में चली गई हूँ क्योंकि सारा कपड़े वगैरह तो खुद को ही ठीक करके रखना पड़ेगा। तो अपना सोया हुआ जो बिस्तर है वो खुद को ही ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ना हम लोग के घर में अपना काम खुद ही करते हैं। जैसे मम्मी सोते हैं ना, उनका बेड मम्मी खुद ही मतलब फोल्ड करके मिला के रखते हैं और मैं अपना बेड में खुद ही मिला के रखती हूँ। तो इसीलिए तो इसके बाद मेरा थोड़ा कपड़े वगैरह भी थे जो बारिश के वजह से सूख नहीं रहे थे, अंदर ही सुखा लिया था, तो उसको भी अभी फोल्ड करके रखना था, तो वो भी फोल्ड करके रख रही हूँ। उसके बाद फिर मम्मी ने बुला लिया है पानी पीने के लिए, गर्म पानी। तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और एक ही बात बोलती हूँ, बोल के आप लोग बहुत गुस्सा होते हो गाइस, लेकिन जो काम मैं करती हूँ उसको तो बोलना तो पड़ेगा ही। अगर किसी को सुनने का मन नहीं है, किसी को देखना का भी मन नहीं है, तो आप लोग स्किप कर सकते हो। मैं कभी ये नहीं बोलती कि जबरदस्ती देखो। और आप लोग बोलते हो कि गुड़ के साथ चाय पीते हो तो हम भी देखते, तभी भी मैं कभी कभी बोल देती हूँ। बोलने से क्या है, थोड़ा 2 वर्ड ही तो बोलती हूँ। तो अगर आप लोग को बुरा लगता है तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट ऐसे करते हो कि मतलब मैंने कुछ गुनाह ही कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग देखते हैं उनको पसंद ही है। तो फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पोछा भी लगा रही हूँ क्योंकि आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या होता है गाइस, ट्यूसडे को होता है मेरा फास्ट। तो फास्ट है इसीलिए आज घर को भी साफ सफाई करना ज़रूरी है, ताकि 2-3 दिन हो गया था पोछा नहीं लगाया हुआ, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो बाहर रात को कल रात को इतना आंधी तूफान आया था ना, तो सारा जितना भी फूल वगैरह था, गुलाब का पंखुड़ जो
पंखुड़ी वगैरह होता है ना, सारा नीचे गिर गया था। तो वो सारा अभी झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, लेकिन बारिश भी हो रही थी, बारिश में भी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाने के बाद ना इतना नीट एंड क्लीन लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज फास्ट है तो थोड़ा सा जल्दी ही मैं पूजा करूँगी, क्योंकि बारिश इतना हो रहा है, पता नहीं बारिश की वजह से मैं पूजा कर पाऊँगी ही नहीं पाऊँगी। तभी भी यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और यहाँ का जो मेरा डेली का स्किन केयर है वो करूँगी। और आज थोड़ा सा सजने संवरने का मन कर रहा है, क्योंकि आज गर्मी भी नहीं है, बारिश भी हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज मैंने थोड़ा सा सीसी क्रीम वगैरह भी लगा लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट वगैरह भी लगा रही, फाउंडेशन नहीं लगाया मैंने, बस कॉम्पैक्ट ही लगाया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बाल गीला था ना, तो इसको भी सुखा रही हूँ टॉवल से। तो आज थोड़ा सा सजने का मन करा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद जो मेरा सिंदूर वगैरह बिंदी वगैरह लगाना है वो भी मैं लगा लूँगी। उसके बाद फिर आप सबको पता है, मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं साड़ी पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर लगा लिया है, और मुझे किसी ने बोला था आप 3 बार 3 स्टेप में क्यों लगाते हो, तो मैं 3 स्टेप में नहीं लगाती हूँ, मैं 3 बार लगाती हूँ। लंबा लगाती हूँ ना, इसीलिए मैं 3 बार ही लगाती हूँ। और हमेशा सिंदूर 3 बार लगाना चाहिए बोलते हैं, मैं इसीलिए 3 बार लगाया है मैंने। तो यहाँ पे फिर मैंने आज लिपस्टिक भी थोड़ा सा लगा लिया है। और लोग बोलते हैं ना, जब व्रत हो ना तो 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो गाइस 16 श्रृंगार तो नहीं हो पाता है, जब गर्मी के दिनों में तो एक श्रृंगार भी नहीं हो पाता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा 1-2 तो कर ही लिया है। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ, और ये साड़ी मैंने ना फ्लिपकार्ट से मंगवाया था गाइस बहुत पहले। ये बहुत ही अच्छा है। मैं सोच भी ऐसा ना एक ग्रीन कलर का भी मंगवा लूँ, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने छठ पूजा में मंगवाया था। इसका जो कलर है, इसका जो मतलब कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, मुझे बहुत पसंद है। तो बाहर निकल के देखा ना, इतना बारिश हो रहा है, मैं अभी कैसे पूजा करूं, पता नहीं। बारिश की वजह से मतलब अभी थोड़ी देर मैंने मतलब 1 घंटे तक तो मैं रुकी, उसके बाद थोड़ा सा कम हो, उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। बारिश पूरा कंप्लीट रुका भी नहीं है, थोड़ा सा ही रुका है, तभी भी मैं पूजा करने चली गई हूँ। तो यहाँ पे पहले तो जो शिवलिंग है उसको चढ़ाऊंगी, उसके बाद जो तुलसी का पौधा है उसको चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे ना गाइस पूजा जो करती हूँ मैं, मतलब व्रत के दिन जब साड़ी पहनती हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि व्रत के दिन काले कपड़े नहीं पहनते, पूजा करते टाइम काले कपड़े नहीं पहनते। तो आज 2-3 बार हो गया मैं रेड कलर का ही पहन रही हूँ। मुझे पता नहीं था, सच्ची में मुझे पता नहीं था। मैंने सुना था, लेकिन मैं इतना मतलब मैंने गौर भी नहीं किया था, और मैंने मतलब समझा भी नहीं था। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब जब मैं वीडियो देती हूँ ना, तब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ब्लैक कलर के साड़ी वगैरह नहीं पहनते। तो इसीलिए मैं आजकल बस रेड कलर का ही पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बाहर तो पूजा करती हूँ गाइस, लेकिन आके फिर अंदर भी पूजा करती हूँ। अंदर भी मतलब जो गणेश जी का मूर्ति है उसमें पूजा करती हूँ। उसके बाद गणेश जी को लाल रेड कलर का फूल चढ़ाती हूँ, धूप चढ़ाती हूँ। और उसके बाद मेरे पापा और नाना दादाजी और दादी जी का भी फोटो है ना, उसमें भी पूजा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बस वही पूजा कर रही हूँ। तो देखिए आप सब मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। गाइस मैंने पूजा कर लिया है, आप सबने देखा। और पूजा करने के बाद बारिश के लिए मैंने रुकी नहीं, क्योंकि बारिश कब रुकेगा इसीलिए मैंने पूजा कर लिया है। और अभी काम भी खत्म हो गया है मेरा, क्योंकि नहाने से पहले मैं सब कुछ काम खत्म कर लेती हूँ। तो अभी बस बैठना है काम ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना भी कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह देखूंगी, और सबसे पहले तो अभी थोड़ा रील्स बना लेती हूँ, क्योंकि साड़ी पहना है। तो साड़ी तो हमेशा नहीं पहनती हूँ ना, तो जब साड़ी पहना है तो थोड़ा 1-2 रील्स बना दूंगी। आप सबको शॉर्ट्स में भी दिखने को मिलेगा, और आप सब इंस्टाग्राम में भी देख सकते हो। चलिए अभी मैं थोड़ा रील्स वगैरह बना लेती हूँ, और आप सब देखते रहिएगा ब्लॉग एंड तक। तो गाइस रील्स बनाने के बाद मम्मी फ्रूट काटने लग गए थे, तो फ्रूट खाने के लिए बुला लिया था। तो मैं अभी फ्रूट ही खाऊंगी, और कुछ खाऊंगी तो नहीं, देखते क्या होता है। तो यहाँ पे मम्मी उस दिन ना लोकल जो प्लाम होता है वो लेके आए थे। ये इतना टेस्टी है ना, इतना टेस्टी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ये खट्टा नहीं है गाइस। तो मुझे किसी ने ये भी बोला था कि दी व्रत में ना खट्टा नहीं खाते, तो खट्टा नहीं है, मीठा ही है। तो मैंगो तो मेरा फेवरेट है, तो मैंने मैंगो भी खाया। उसके बाद फिर मम्मी चली गई है चावल देखने के लिए। तो आप लोग सोचे होंगे कि ये चावल क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये घर का लोकल चावल है ना। लोकल चावल में कंकर वगैरह धान वगैरह होता है, इसको देखना पड़ता है। और जब धूप होता है तो मम्मी नहीं कर पाते, क्योंकि धूप इतनी होती है, इतनी गर्मी होती है बाहर ना, इसीलिए। तो फिर आज मौसम भी बहुत अच्छा ठंडा वाला था, तो मम्मी ने जितना भी चावल है सारा कंकर निकाल के देख लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं एडिट करने बैठ गई हूँ। और एडिट करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वीडियो ऐसा होता है कि किससे आगे कौन सा था, कोई उसके पीछे कौन सा था, ये मतलब देखते देखते टाइम बहुत चला जाता है। तो मैं जल्दी एडिट कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे
पे मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स भी देखने वाली हूँ और यहाँ पे नया सीरीज़ आया है क्रू, तो वही मैं देखने वाली हूँ। तो अभी क्या करें, काम नहीं है तो यही देखना पड़ेगा। और देखिए मैंने आधा अवधि तो देख ही चुकी हूँ, बस थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे बना रहे थे सूजी, तो मैंने बोला मुझे तो खाने का मन नहीं है, क्यों बना रहे हो? तो मम्मी ने बोला भूख लगती है ना, इसीलिए अभी मतलब ऐसे अगर खाली पेट रहोगे तो फिर मुझे तो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मम्मी यहाँ पे सूजी का हलवा बना रहे थे। और मम्मी आज खाना भी नहीं खा रहे खुद भी, क्योंकि मैं नहीं खा रही हूँ ना, तो वो भी नहीं खा रहे, तो उन्होंने भी सूजी का हलवा ही खाया, तो मैंने भी सूजी का हलवा खाया और बहुत ही टेस्टी बनाया था मम्मी ने। ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाले मुझे पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मम्मी ने डाला था तभी भी, अभी चलेगा कोई बात नहीं। मम्मी इतने प्यार से बना के मुझे दे रहे तो मुझे तो खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर मैं ससुराल में होती तो खुद बना के खाना पड़ता। तो यहाँ का मम्मी का जो भी बनाया हुआ होता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हलवा खाने के बाद हम लोग बारिश में ही चाची के घर जा रहे हैं, क्योंकि घर बैठ के बोर हो चुके थे। तो मम्मी को बोला चलो मम्मी यार छाता लेके ही चले जाते हैं चाची के घर, जितना भी बारिश आंधी तूफान आए। तो चाची के घर पहुंच के देखा फूफा जी आए थे। फूफा जी दिन में आ गए थे, हमें पता भी नहीं था बारिश के वजह से। तो यहाँ पे चाची चाय लेके आ गए हैं, तो यहाँ पे अभी हम चाय पीने वाले हैं। तो फूफा जी को तो देख ही सकते हो। तो यहाँ पे फूफा जी, बड़े पापा, चाचा, मम्मी, चाची सब है यहाँ पे। चाय वाय हम लोगों ने पी लिया है, तो अभी जा रहे हम वापस घर, क्योंकि अभी शाम की तैयारी की भी टाइम हो गया है ना, इसीलिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ हमारे गाँव का, क्योंकि बारिश के मौसम में तो यहाँ का व्यू आहा क्या ही बताओ आप सबको, आपको देखकर ही पता चल चुका होगा कि यहाँ का जो बारिश के दिनों में व्यू होता है ना, क्योंकि ज़्यादा ही हरियाली है ना, तो बारिश के दिनों में वो जो ग्रीनी कलर है ना, वो ज़्यादा ही मतलब निखर के आता है। तो बस यही सुकून है मेरे मायके में। उसके बाद फिर अभी जा रही हूँ घर जाके मम्मी ने सीधा शाम की तैयारी कर चुके हैं, और यहाँ पे मम्मी कद्दू काट रही, क्योंकि आज मौसम कद्दू खाने जैसा ही है, मतलब ठंडी ठंडी है ना, तो इसीलिए मम्मी कद्दू कब से खाने के बोल रहे थे, और मैं खाने नहीं दे रही थी, क्योंकि हाई बीपी है ना मम्मी को, और इतनी गर्मी में कद्दू खाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मम्मी को खाने के लिए मैं नहीं दे रही थी। तो आज बारिश है इसीलिए मम्मी बना रहे। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने बोला कि जो कद्दू का छिलका है उसका भी मम्मी बनाऊंगी सब्जी। तो मैं बोली थी मम्मी आपने तो बोला था कच्चा जो कद्दू का छिलका है उसका ही सब्जी बनता है, मैंने तो रेसिपी उसका ही दिया था। तो मम्मी बोले थे इसका भी बनता है, तो मैं मम्मी को बोली थी ये पकेगा क्या? तो मम्मी बोले थे आग में अगर एक पत्थर भी रखो ना तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है, तो ये तो एक कद्दू का छिलका है, ये तो जरूरी पकेगा। तो फिर मैंने सोचा चलिए आज बना के खा ही लेते हैं। कच्चा जो कद्दू का छिलका है उसका तो मैंने रेसिपी आप सबको दिया था, तो बनाने का तरीका भी वही है, बस छिलका वो ग्रीनी था और ये जो कद्दू पक चुका था, इसीलिए इसका कलर इस कलर का था। तो बस मैंने काट लिया है सारा कद्दू। उसके बाद मम्मी यहाँ पे बेबी पोटैटो काट रहे हैं, और मम्मी मुझे बोले थे कि वीडियो में ज़रूर बोलना कि बेबी पोटैटो का कुछ ज़्यादा ही बेबी पोटैटो डाले, क्योंकि खाने में अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए चाचा के घर से मैं खीरा लेके आई थी, और फूफा जी ने लेके आए थे मिठाई। तो हम देख रहे थे मिठाई में क्या है, तो चमचम लेके आए थे। तो फिर मम्मी ने खाया एक, अभी मैं बाद में खाऊंगी। उसके बाद फिर शाम हो गया, मम्मी ने कर लिया है पूजा, और आप सबको पता है हमने शाम को भी पूजा करते हैं। उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मम्मी चले गए सीधा किचन में, क्योंकि आज दिन में नहीं खाया था तो भूख तो लगेगी ही, इसीलिए जल्दी बना रहे। और यहाँ पे देखिए कद्दू का छिलका ही बना रहे थे, और देखिए आलू मम्मी ने कितना सारा डाला है। आलू ज़्यादा डालेंगे ना और कद्दू का छिलका कम होना तो अच्छा लगता है, क्योंकि कद्दू का जो सेंट आता है ना वो नहीं आता। और लहसन तो डालना पड़ेगा, लेकिन आज लहसन नहीं डाले, क्योंकि मैं लहसन आज नहीं खाती, लहसन प्याज कुछ भी नहीं खाती, बस 5 फोड़न ही खाती हूँ। तो बस मम्मी बना रहे अभी खाना। आज का दिन का जितना भी जो भी था काम वगैरह डेली रूटीन का सारा मैंने आप सबको दिखा दिया है। और आज का दिन कुछ अलग सा ही था, मतलब बोरिंग जैसा ना, क्योंकि बारिश की वजह से ना बाहर जा पा रहे थे ना कोई आ पा रहा था, इसीलिए बहुत ही बोरिंग था। बस दिन भर मैंने नेटफ्लिक्स में दो मूवी मतलब सीरीज देखते देखते ही मतलब ये दिन चला गया। उसके बाद फिर अभी शाम हो गया है, तो मम्मी खाना बना रहे, क्योंकि अभी रात को हम जल्दी खाना खाने वाले हैं, क्योंकि दिन में खाया नहीं था और रात को लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ मैं, तो इसीलिए मम्मी जल्दी जल्दी खाना भी बना रहे और लहसुन प्याज के बिना ही बना रहे। तो अभी शाम को बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि शाम का जो व्लॉग है वो क्यों नहीं आता, क्योंकि गाइस शाम में कुछ ऐसा होता ही नहीं। बस हम लोग शाम में मम्मी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद कभी कभी चाय पीते हैं, कभी तो नहीं पीते हैं, उसके बाद मम्मी खाना बना लेते हैं, खाते और सो जाते, बस इतना ही होता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर रात का नहीं दिखाती हूँ। तो आई होप आपका आज का जो दिन का व्लॉग है आप सबको अच्छा लगा, और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे व्लॉग अच्छा लगे तो क्या करना पड़ेगा आप सबको तो पता है, तो बस वही कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं कल के व्लॉग में। और मेरे व्लॉग एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।